हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, फार्मूला टाइप के अंतर्गत मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आज हमारा जो फार्मूला है, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री का पहला ही फार्मूला है दोस्तों, ABS नाम का फार्मूला है। इस फार्मूला के बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि ABS फार्मूला क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है और हम इसको कितने तरह से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ABS फार्मूला के डिस्क्रिप्शन में ये देख लीजिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि ABS फंक्शन का प्रयोग किसी संख्या का निरपेक्ष मान मतलब होता है दोस्तों एब्सोल्यूट। जो ABS का फुल फॉर्म है दोस्तों, उसका पूरा फुल फॉर्म है एब्सोल्यूट, निकालने के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि यह किसी भी संख्या को उसकी धनात्मक रूप में बदल देता है, मतलब पॉजिटिव रूप में चेंज कर देता है, चाहे वह संख्या ऋणात्मक यानी निगेटिव ही क्यों ना हो, है ना। जैसे हमारे पास अगर कोई संख्या पॉजिटिव है तब तो वो ठीक है। अगर मान लीजिए कोई निगेटिव नंबर है और निगेटिव नंबर को भी हम अगर पॉजिटिव में रखना चाहें तो उसके लिए, हालांकि करने के लिए हम मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर एक दो नंबर हो तो उसको हम कर सकते हैं, लेकिन जहां हमारे पास कई सारे नंबर्स हैं नेगेटिव में और उन सबको अगर हमको पॉजिटिव बनाना है तो फिर सभी में उनका जो माइनस मार्किंग है उसको हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा टाइम लेता है। इसलिए उस काम को जल्दी से करने के लिए यहाँ पे ABS नाम का फार्मूला दिया गया है। ठीक है, अभी हम ये भी देखेंगे कि इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इसकी ज़रूरत हमको रियल लाइफ में कहाँ पड़ती है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और सीखें कि ABS फार्मूला आपके लिए कितना उपयोगी है। ठीक है, अब यह फंक्शन उन स्थितियों में उपयोगी होता है। देखिए, उपयोगी कहाँ होता है कि यह फंक्शन उन स्थितियों में उपयोगी होता है जहां आपको केवल संख्याओं का धनात्मक मान चाहिए, चाहे मूल संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक। मतलब ये जो ABS नाम का फार्मूला है, इसकी ज़रूरत हमको वहाँ पड़ती है कि जहाँ पे हमको कोई भी नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन उसको हमको पॉजिटिव ही बनाना हो। इसलिए वहाँ पे हम ABS नाम का फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसकी ये डेफिनेशन है। अब चलिए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल सीट में। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। देखिए ये नंबर हमने लिखा है और इस नंबर में आपको पॉजिटिव नंबर भी मिलेंगे और निगेटिव नंबर भी मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर हम ABS नाम का फार्मूला यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं ABS और ये नंबर मांग रहा है, तो चाहे हम नंबर यहाँ से मैनुअली टाइप कर दें या कि सेल रेफरेंस नंबर दे दें, तो हम ये सेल रेफरेंस नंबर देते हैं, इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर बटन प्रेस करते हैं। तो देखिए अभी आपको कोई भी बदलाव इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस फार्मूले को यहाँ नीचे तक ऐसे ड्रैग करते हैं तो ये देखिए आपको क्या दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे -40 है, तो यहाँ पे माइनस इसका हट गया है और ये सिर्फ 40 बचा हुआ है। इसी प्रकार से बाकी जो नंबर है वो आपको सेम मिलेंगे, सिर्फ ये क्या करता है कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है और जो पॉजिटिव नंबर होता है उसको पॉजिटिव में ही रखता है। ठीक है, अच्छा ये काम तो हो गया, लेकिन अब इसकी ज़रूरत हमको पड़ती कहाँ है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके नंबर सीरीज में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर हैं, ठीक है, और ये पूरी सीरीज को अगर हम ऐड करना चाहें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, और ABS फंक्शन लगाने के बाद इसको जब ऐड करेंगे इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम आपके सामने करके। यहाँ पे लगाते हैं हम सम नाम का फार्मूला, सम, और यहाँ से हम पूरी सीरीज को सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करते हैं। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आया है, इसका रिजल्ट आया है 130। ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं 130 इसका रिजल्ट आया है। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे सम नाम का फार्मूला लगाते हैं, देखिए यहाँ पे हम सम लगाते हैं और ये पूरी सीरीज सेलेक्ट करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, देखिए इसका रिजल्ट आ रहा है 424। ठीक है, अब नंबर वही हैं लेकिन दोनों के रिजल्ट में जो अंतर है, सम अगर हम करते हैं, टोटल करते हैं, तो दोनों का रिजल्ट हमको अलग अलग मिलता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको पता है बॉडमास के नियम के अकॉर्डिंग कि जो माइनस वाली वैल्यू है, जो माइनस में जो नंबर है, ये नंबर माइनस माइनस में जुड़ जाते हैं आपस में और इसको फिर जो पॉजिटिव नंबर है उससे माइनस कर देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ये जो माइनस में वैल्यू है, जैसे 40 है, 85 है और 22 है, इनको जोड़े और जोड़ने के बाद जितना आया वो और माइनस कर दिए पॉजिटिव नंबर को जोड़ने के बाद जितना आया, और फिर इनको माइनस कर दिए, तो ये टोटल आ गया है 130। अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आप अच्छे से कर सकते हैं, इतना तो आपको आता ही होगा दोस्तों। और अगर नहीं आता है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लिखते हैं -40 -85 और -22, ठीक है। ये नंबर हम यहाँ पे 3 ठो नंबर है हमारे पास निगेटिव में, और यहाँ पे इसको हम अगर ऐड करते हैं इक्वल टू सम लगा करके, और इन सभी को अगर हम यहाँ पे प्लस करते हैं तो देखिए इसका जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 147 आ रहा है, ठीक, सॉरी 147, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको भी प्लस कर लेते हैं जो हमारे पास पॉजिटिव में नंबर बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी किए और यहाँ इसको पेस्ट कर दिए। इसके बाद फिर ये नंबर है हमारे पास, ये इसको भी हम यहाँ से पेस्ट कर दिए, और यहाँ पे ये जो 2 नंबर है इसको भी हम पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं, ये देखिए तो हमारे पास ये कितना आया है 277, इसका टोटल रिजल्ट आया है 277। इसको थोड़ा सा हम इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं, ये है, और इसकी भी फॉर्मेटिंग हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए ये पॉजिटिव नंबर का टोटल है, ये जो है तो पॉजिटिव नंबर का टोटल है 277, और ये नेगेटिव नंबर का है 147। अब इसको जब इसके साथ माइनस करेंगे तो देखिए कितना बचेगा, इक्वल टू ये माइनस ये संख्या, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये 424 आ रहा है ना, क्या है कि हमने माइनस करना था। अब यहाँ पे चूँकि ये टोटल हो गया है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको नंबरिंग ऐसे करते हैं कि इक्वल टू 277 माइनस 147 इक्वल टू 130, ये देखिए 130 आ गया है, ठीक है। यहाँ पे चूँकि 2 सम फार्मूला लगे हैं आपस में, और इनको जब हम माइनस करते हैं तो ये 2 सम मिला के टोटल सम बता देता है, तो 424 आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम पॉजिटिव नंबर का टोटल माइनस नेगेटिव नंबर का टोटल माइनस करते हैं तो हमारे पास ये देखिए ये रिजल्ट और ये 130, ये हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा है। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे कि जो नेगेटिव नंबर है तो कैसे काम करता है, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव में ये चेंज कर देता है, लेकिन अब इसकी ज़रूरत हमको पड़ती कहाँ है, हम क्यों इसके नंबर को हटाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने आपको यहाँ पे डेफिनीशन में ही बताया है कि अगर आपको इस चीज़ की परवाह किए बिना कि नंबर चाहे जो भी हो, हमको बस उसका ऋणात्मक या नेगेटिव माइनस जो है उसको हटाना है, तब इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है। पर रियल लाइफ में इसकी ज़रूरत हमको कैसे कैसे पड़ सकती है, तो ये देखिए हमने एक प्रैक्टिकल शीट बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे बनाया है, कुछ प्रोडक्ट नेम है, इन प्रोडक्ट को हमने परचेज इतने रुपए में किया, सेल इतने रुपए में किया। अब हमको निकालना है कि हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। देखिए यहाँ पे कीबोर्ड है, 300 रुपये में परचेज किया, 450 रुपये में सेल किया। अब यहाँ पे निकालना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं, इक्वल टू सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू। ये देखिए तो हमको यहाँ पे दिखा दिया कि अगर पॉजिटिव में नंबर है मतलब हमको प्रॉफिट हुआ है, और जो नंबर माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा, उसका मतलब कि हमको लॉस हुआ है। ये देखिए तो हमारे पास इस कीबोर्ड माउस में 200 रुपये का माउस ख़रीदे थे, लेकिन 175 रुपये में सेल किए हैं, तो 25 रुपये का हमको घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। और मॉनिटर यहाँ देखिए 5200 रुपये में ख़रीदा गया था, 5200 रुपये में सेल किया गया है 5000 में, तो 200 रुपये इसमें माइनस हुआ है, ठीक है। बाकी में हमको प्रॉफिट हुआ है, ठीक। अब देखिए हमारे पास ये जो नंबर है ना, अब ये नंबर है पॉजिटिव और निगेटिव। अब इसको जब आप टोटल करेंगे, ये टोटल क्या करेंगे कि हमको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, तो ये 225 रुपये घटा देगा, और इसके बाद जो बचेगा तो आपको रिजल्ट देगा। देखिए 225 रुपये क्यों घटाएगा, क्योंकि 225 रुपये आपका माइनस हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको सम करते हैं, यहाँ पे सम और ये फार्मूला लगाते हैं इस तरह से और इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपको प्रॉफिट टोटल हुआ है 75 रुपीज़। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि हमको ये लॉस वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ टोटल चाहिए कि टोटल हम कितने का प्रॉफिट और सेल में हुए हैं, हमको टोटल बताओ, प्रॉफिट और लॉस जोड़ के बताना है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमको फिर ये माइनस की साइन रिमूव करनी होती है और वो माइनस की साइन हम यहाँ ABS फंक्शन से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि करने के लिए हम यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब डबल क्लिक करेंगे तो ये माइनस का साइन हट जाएगा, लेकिन 1-2 नंबर होगा तो हम आसानी से कर लेंगे, पर जब ज़्यादा नंबर होगा तो हमको टाइम लग जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा और हमको ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है, क्योंकि हम एक एक्सपर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर बनने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमको एक्सपर्ट तरीके से काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ABS फंक्शन लगाना है और तुरंत मिनटों का काम आपको सेकेंडों में कर लेना है। ठीक है, ये देखिए अब आपकी पूरी वैल्यू जो है तो ये पॉजिटिव में आ गई है। अब इसको जब आप सम फार्मूला लगाएंगे तो आपका रिजल्ट जो है तो इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको टोटल वैल्यू कितनी मिल रही है, 525 रुपये। ठीक है, तो ये अंतर होता है दोस्तों दोनों में। ठीक है, बाकी आप परचेज का टोटल यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, तो ये परचेज का आ जाएगा और यहाँ पे आप सेल का निकालेंगे तो सेल का आ जाएगा। ठीक है, आपने टोटल परचेज किया है 9,950 रुपये का और आपने टोटल सेल किया है 10,025 रुपये का। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है 75 रुपीज़, लेकिन अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों जोड़ दें तो फिर आपको 525 रुपये मिला है। इसमें आपको प्रॉफिट भी जुड़ा है और लॉस भी जुड़ा है और इसमें सिर्फ आपको प्रॉफिट जुड़ा है। ठीक है, तो ये आपकी पहली रियल लाइफ प्रॉब्लम है जहाँ पे आप ABS फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं हम दूसरे अपने फार्मूले, दूसरा जो हमारा रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसमें। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, हम आपको हर एक डाउट क्लियर कराएंगे। फंक्शन बेशक छोटा सा फंक्शन है, आप एक ही फंक्शन को यूज करके समझ गए होंगे, पर हमारा ये दायित्व बनता है कि हम आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम से रूबरू कराएं, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ कि हम इस फंक्शन को यूज करना तो सीख लेंगे, पर कहाँ यूज करेंगे इस चीज़ को भी सीखना ज़रूरी है। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, है ना, क्योंकि ऐसा एक्सप्लेनेशन दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताने वाला है जितना मैं टाइम टेकिंग लेकर के बताता हूँ। इसीलिए हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, हम ये सब सारी चीज़ एक्सप्लेन करने लगते हैं। बहुत सारे व्यूअर हैं जो हमको सजेस्ट करते हैं कि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, लेकिन हम क्या करें, हम उस चीज़ को इग्नोर करके और हम इस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि हमको एक दिन के लिए नहीं सीखना है, हम ऐसा सीखना चाहते हैं कि जो हमें हमेशा याद रहे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही चीज़ है, लेकिन ये जो हमारे पास सीट थी तो ये सेल परचेज की सीट थी। अब ये जो सीट है तो ये एक इन्वेंट्री की सीट है। ठीक है, इन्वेंट्री सिस्टम में ये हमारे पास कुछ आइटम हैं, ये अवेलेबल स्टॉक हैं कि हमारे पास ये आइटम इतने इतने बंडल में स्टॉक में हैं। अब ये सेल ऑर्डर है कि सेल करने के लिए हमको ऑर्डर आया है कि इतना इतना सेल करना है। अब हमको ये पता लगाना है कि अवेलेबल स्टॉक में से जब हम सेल ऑर्डर को वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस स्टॉक कितना बचेगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से पता लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल स्टॉक में से सेल स्टॉक को माइनस कर देंगे और जो बचेगा तो वो बैलेंस स्टॉक कहलाएगा। तो चलिए इसको फटाफट कर लेते हैं। इतना तो आपसे आता ही होगा, इतने दिन से एक्सेल सीख रहे हैं अगर आप हमारे रेगुलर यूजर हैं तो देखिए यहाँ पे 50 बंडल पेंसिल थी, इसको हमने 36 बंडल सेल कर दिया है, तो हमारे पास जो बैलेंस स्टॉक है वो 14 बंडल बचा हुआ है। इसको हम यहाँ तक डायरेक्ट माइनस ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला हमारे पास माइनस में आया है 13। क्यों? क्योंकि पेन ब्लू कलर की खपत ज़्यादा है, हमारे पास ये 70 बंडल में था और इसको हमने 83 बंडल सेल कर दिया है, मतलब स्टॉक में कम था और सेल ऑर्डर आ गया है ज़्यादा का, तो हमारे पास माइनस में दिखा रहा है कि हमारे पास 13 बंडल की कमी हो रही है जितना ऑर्डर आया है सेल करने के लिए। और यहाँ पे चाक जो है 25 बंडल था स्टॉक में, लेकिन सेल ऑर्डर आया है 40 बंडल का,
अब यहाँ पे -15 में दिखा रहा है। इसी तरह से वाइट पेपर जो है प्लेन पेपर, यहाँ पे हमारे पास 70 बंडल था, 95 बंडल के लिए ऑर्डर है, 25 बंडल यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैलेंस स्टॉक है, तो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो बैलेंस स्टॉक में टोटल कितना दिखा देगा कि 14। क्यों? ये सबको माइनस करने के बाद हमको दिखा रहा है कि हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक है वो 14 का है। ठीक है, लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति अपने इन्वेंट्री को जो स्टॉक उसको अवेलेबल कराना है, तो वो ये चाहता है कि हमको ये मत बताओ कि कितना है हमारे पास, हमको टोटल स्टॉक बताओ कि कितना अभी लाना है। तो जब टोटल कितना लाना है तो हमको यहाँ पे ये जो माइनस में वैल्यू है, इसको माइनस पहले हमको रिमूव करना पड़ेगा, है ना। माइनस रिमूव करेंगे यहाँ से इस तरह से ABS फंक्शन लगा करके, और फिर इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ तक, तो इस तरह से आ जाएगा। और फिर हम इसको कर देंगे यहाँ से टोटल। तो अब देखिए हम उसको बताएंगे सामने वाले को कि हमको टोटल 120 आइटम चाहिए, 120 बंडल, इतने आइटम हैं, है ना। 120 आइटम आप मंगा लीजिए तो आपका स्टॉक अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम ABS फंक्शन का यूज करते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ABS फंक्शन कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है। ठीक है, और रियल लाइफ में आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आप प्रैक्टिकल करिए, अच्छे से सीखिए। जहाँ भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको भरपूर मदद करने के लिए तैयार हैं। और हाँ, वीडियो हमारी लंबी होती है, इसके लिए आप चिंता ना करें, आप पेशेंस बना के रखें और वीडियो अंत तक देखें। आपको हर चीज़ कुछ ना कुछ नई तो ज़रूर ही मिल जाएगी। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। आप ये मत देखिए कि ड्यूरेशन कितना है वीडियो का। एक छोटे से फार्मूले के लिए हम इतना ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम फालतू में आपका टाइम ले रहे हैं। उसमें हम आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, इसलिए टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन को छोड़ दीजिए और आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए। और जब नॉलेज को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि टाइम तो लगना ही है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये जो वीडियो है इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और ऑलमोस्ट हमारा जो फार्मूला टाइप में मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक्स से रिलेटेड जो भी फार्मूले थे जो कॉमन यूज होते हैं, उनको मैंने सबको कवर कर लिया है ऑलमोस्ट। इसके बाद अगर जो भी कुछ बचता है, आप लोग अगर चाहेंगे कमेंट करेंगे कि इसके बारे में भी बताना है, तो हम उसको ज़रूर कवर करेंगे। बाकी हम अपने तरफ से ऑलमोस्ट सारी वीडियो बना दिए हैं जो नॉर्मली यूज होते हैं, सामान्यतः हर कंप्यूटर यूजर यूज करना चाहता है तो। ठीक है, और इसके बाद फिर हम अगली वीडियो में यहाँ पे मोर फंक्शन के बारे में, जो स्टैटिकल इंजीनियरिंग और क्यूब इंफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड जो कॉमन यूज के फार्मूले हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों MS एक्सेल में ये जो हमारा फार्मूला सीरीज चल रहा है, MS एक्सेल में बहुत सारे फार्मूले हैं, इसीलिए इतने सारे वीडियो हमको बनाने पड़ रहे हैं, है ना। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम के साथ। आपको हर दिन कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।